Okay, in the last class we have learned how to write the equations. So इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन को देखने के बाद क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या लिखा, वाई टी, मतलब ये फील्ड कैसा है, डायनामिक फील्ड है। और इस डायनामिक फील्ड है और कैनाई से कि ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है, बिल्कुल है। और इसमें वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन किस तरफ है, जेड डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन की तरफ है, प्लस वाई डायरेक्शन की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, ए जेड की तरफ है। तो इस तरीके से यदि कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो मैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूँ। तो अब इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से फेज़र फॉर्म और टाइम हार्मोनिक फॉर्म पे कैसे इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि क्या ये डायनामिक फील्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है। यहाँ पे देखिए ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई, इस चीज़ का मतलब क्या है कि वेव इज़ प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है, ए वाई डायरेक्शन की तरफ। यदि याद नहीं आ रहा हो तो आप इसको याद करिए कि ये देखिए ये एक एंटीना था। एंटीना का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस रेडिएशन। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन पे प्रोपेगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन पे प्रोपेगेट कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन की तरफ है। तो ई जेड टी ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो चलिए इसका टाइम हार्मोनिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा, ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ऐसा लिखा है। तो आप याद करिए कि कभी अपन ई पावर आई थीटा, इसका रियल यदि निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, रियल ऑफ, इसको लिखता हूं कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो इसको रियल ऑफ, इसका रियल क्या होगा, कॉस थीटा। यानी किसी भी कॉस को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आप देखिए कि मैंने इस इक्वेशन को ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई को मैंने इस फॉर्म पे लिख दिया है। मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, इस फॉर्म पे होगा। चलिए थोड़ा सा इस इक्वेशन को एक्सपांड करते हैं। क्या मैं इस इक्वेशन को ए नॉट ई पावर जे ओमेगा टी ई पावर माइनस जे बीटा जेड ए वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको बोलते हैं टाइम हार्मोनिक फॉर्म ऑफ द वेव। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ये टर्म अब्सेंट है, तो क्या ये वेव है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि किसी भी वेव में स्पेस भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। मान लीजिए इस पार्ट को मैंने अब्सेंट कर दिया, तो क्या स्पेस है, नहीं है, तो वो वेव नहीं होगा। अच्छा चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं क्या 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 चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, टाइम हार्मोनिक फॉर्म ऑफ द वेव। तो टाइम हार्मोनिक फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि इसमें टाइम का टर्म प्रेजेंट है। टाइम के टर्म के साथ साथ स्पेस का भी टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। यदि स्पेस का टर्म यदि ये अब्सेंट है तो हम इसे वेव नहीं बोलेंगे, ये बात पक्की है। अच्छा, फेज़र फॉर्म कैसे लिखते हैं। आपको क्या करना है, जब भी फेज़र फॉर्म लिखना है, टाइम हार्मोनिक फॉर्म से फेज़र फॉर्म लिखना है, तो आप इस ई पावर जे ओमेगा टी के टर्म को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो इसका फेज़र फॉर्म कैसे लिखेंगे, ए नॉट ई पावर माइनस जे बीटा जेड ए वाई। क्या ये आर ई पावर आई थीटा जैसे फॉर्म है, बिल्कुल है। ये क्या आर ई टू द पावर आई थीटा, ये क्या फेज़र है, बिल्कुल है फेज़र, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेज़र फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए इसके लिए अपन लिखते हैं, इसके लिए फेज़र फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। क्या ये डायनामिक फील्ड है, बिल्कुल है, ए नॉट कॉस। अच्छा, वेव का प्रोपगेशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है, प्लस बीटा जेड। यदि यहाँ पे गिवन है, प्लस साइन गिवन है, मतलब ये बात पक्की है कि माइनस जेड डायरेक्शन पे वेव प्रोपगेट हो रही है। ये ए एक्स क्या बता रहा है, ये ए एक्स ये बता रहा है कि और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है, ए एक्स डायरेक्शन की तरफ है। क्या इसको इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि रियल, इसका रियल ये होगा। मैंने रियल टर्म नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे,
ए नॉट, क्या इसको एक्सपांड ऐसे कर सकते हैं, ए नॉट ई टू पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू पावर जे बीटा जेड ए एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये टाइम हार्मोनिक फॉर्म है? बिल्कुल है। टाइम हार्मोनिक फॉर्म ऑफ द वेव है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि टाइम का टर्म प्रेजेंट है। मान लीजिए इस टर्म को अपसेंट कर दूं तो क्या ये वेव है? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि वेव में स्पेस का भी टर्म होना चाहिए और टाइम का भी टर्म होना चाहिए, इसलिए ये इस टर्म का रहना जरूरी है। मान लीजिए इसमें फेज़र फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखते, हम ई पावर जे ओमेगा टी के टर्म को ड्रॉप कर देते हैं, तो फेज़र टर्म क्या हो जाएगा, ए नॉट ई टू पावर जे बीटा जेड ए एक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम किसी भी इक्वेशन से हम टाइम हार्मोनिक फॉर्म और फेज़र फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो आप बताइए, सोच के देखिए ये कौन सा इक्वेशन है। आप ये बिल्कुल यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये कैसा फॉर्म है। एक्चुअली में ये फेज़र फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? फेज़र फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस फेज़र फॉर्म से क्या मैं टाइम हार्मोनिक फॉर्म बना सकता हूँ? कैसे बना सकता हूँ? हम टाइम हार्मोनिक फॉर्म कैसे बना सकते हैं? आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई ई पावर जे ओमेगा टी। क्यों? क्या ये टाइम हार्मोनिक फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेस का टर्म प्रेजेंट है। क्या ये अब टाइम हार्मोनिक फॉर्म है? बिल्कुल है। ये टाइम हार्मोनिक फॉर्म क्यों है? क्योंकि ई पावर जे ओमेगा टी का टर्म प्रेजेंट है। क्या इसको हम कॉस के फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या इसको हम कॉस के फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या, ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स ए जेड। तो इसको सॉल्व, इसका रियल पार्ट क्या होगा? कॉस वाला होगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स ए जेड। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक ऐसी वेव है जो प्लस जेड डायरेक्शन पे प्रोपगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है? जेड डायरेक्शन की तरफ है। कभी भी आप इस लेक्चर का कंक्लूज़न क्या है? कभी भी टाइम हार्मोनिक फॉर्म गिवन हो तो और उससे फेज़र फॉर्म पे जाना हो तो क्या कर देते हैं? ड्रॉप ई पावर जे ओमेगा टी टर्म, ए पावर जे ओमेगा टी टर्म को ड्रॉप कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? फेज़र फॉर्म। यदि मान लीजिए फेज़र फॉर्म से टाइम हार्मोनिक फॉर्म पे जाना है तो क्या करना है? ऐड ई पावर जे ओमेगा, ऐड मतलब कि मल्टीप्लाई ई पावर जे ओमेगा टी टर्म, तो आप किस में पहुंच जाओगे? टाइम हार्मोनिक फॉर्म पे। तो क्या बात समझ में आई? बात कुल मिला के ये समझ में आई कि किसी भी फील्ड को हम टाइम हार्मोनिक फॉर्म और फेज़र फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कभी भी टाइम हार्मोनिक और फेज़र फॉर्म गिवन हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, और साथ साथ आपको कोई भी इक्वेशन कई इन्फॉर्मेशन को बताता है। जैसे ये इक्वेशन जेड बता रहा है कि वेव जेड डायरेक्शन पे प्रोपगेट हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसे है? ए वाई डायरेक्शन पे। टाइम हार्मोनिक फॉर्म पे लाना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लेके आइए इस इक्वेशन को, ई पावर रियल ऑफ ई पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। अच्छा, दूसरी खास बात, टाइम हार्मोनिक फॉर्म बोला है और वेव बोला है, तो वेव में स्पेस का टर्म और टाइम का टर्म दोनों होना चाहिए। तो स्पेस का टर्म और टाइम, यदि मान लीजिए ये हटा दिया तब क्या वेव बचेगी? नहीं। अच्छा, इससे फेज़र फॉर्म पे लेके आना है तो आप ई पावर जे ओमेगा टी के टर्म को ड्रॉप कर दीजिए, तो अपन किस में पहुंच जाएंगे? फेज़र फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन राइट द फेज़र फॉर्म एंड टाइम हार्मोनिक फॉर्म ऑफ द वेव। इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द concept of polarization. If you like this lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.